नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीन की शुरुआत एक शांत उदास कमरे से होती है। खिड़की से छनकर आती हल्की रोशनी कमरे की खामोशी को और गहरा कर रही है। हवा का एक झोंका पर्दों को धीरे से हिलाता है, जैसे कोई अनकही कहानी फुसफुसा रहा हो। अनु, जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी निराशा है, फर्श पर बैठी है। उसके हाथ कांप रहे हैं और वो बेतहाशा अपने बालों को सहला रही है। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे हैं, शायद कोई प्रार्थना या शायद कोई अनकहा दर्द। तभी आरी कमरे में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी उलझन और शक है। वो अनु को इस हालत में देखकर ठिठक जाता है। कमरे में एक असहनीय खामोशी छा जाती है, जिसे सिर्फ अनु की धीमी सांसों की आवाज चीर रही है। आरी धीरे धीरे अनु के करीब आता है। उसकी हर आहट कमरे की खामोशी में गूंजती है। उसकी आंखों में सवाल हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा। अनु धीरे धीरे सिर उठाती है। उसकी लाल आंखें आरी से मिलती हैं। उसके चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद की किरण जगमगाती है, लेकिन फिर वो बुझ जाती है। आरी धीमी कांपती आवाज में, अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ कुछ ढूंढने आई हो? तुम्हारी आंखों में वो दर्द, वो हताशा, ये सब क्या है? अनु, आंसू बहने लगते हैं, आवाज भर्रा जाती है। आरी, मैं यहाँ आई हूँ अपनी गलती का इजहार करने। मैं राजनंदिनी जी से माफी मांगना चाहती हूँ, उनसे और अपनी आत्मसम्मान के लिए भी। एक बार, बस एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल को सुधारना चाहती हूँ। आरी चौंक जाता है। उसकी आंखों में शक और बढ़ जाता है। माफी? आत्मसम्मान? अनु, तुम क्या कह रही हो? राजनंदिनी जी, उनसे? अनु सिर हिलाती है। आंसू उसके गालों पर बहते रहते हैं। हाँ आरी, मैं जानती हूँ, मैंने बहुत गलत किया। मैं बस आरी बीच में टोकता है। उसकी आवाज में अब सख्ती आ गई है, लेकिन अंदर से वो भी टूटा हुआ है। नहीं अनु, तुम उनसे नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलने दे सकता। अनु, आंखों में आंसू और भर आते हैं, लेकिन आवाज में एक अजीब सी कशिश है। क्यों आरी, क्यों नहीं? क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? आरी गहरी सांस लेता है। उसके सीने में एक तूफान चल रहा है। वो अनु की आंखों में देख रहा है, उन आंखों में जो अब तक सिर्फ दर्द और पछतावा दिखा रही थीं, लेकिन अब एक नई अनजानी चमक भी है। अनु, तुम्हें सच जानना होगा, और ये सच तुम्हारे होश उड़ा देगा। आरी की आवाज में एक अजीब सा ठहराव आता है। वो अनु की आंखों में झांकता है, जैसे उसे किसी बड़ी सच्चाई के लिए तैयार कर रहा हो। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। वो आरी की बातों का मतलब समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चली हैं। वो आरी की आंखों में एक अनकही पीड़ा देखती है, एक ऐसा बोझ जिसे आरी अकेले उठा रहा है। आरी बहुत मुश्किल से शब्दों को तोल तोल कर कहता है, राजनंदिनी जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है अनु। ये सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके होंठ खुले के खुले रह जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू सूख जाते हैं और उनकी जगह एक खालीपन ले लेता है। वो यकीन नहीं कर पा रही है, ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी कुछ देर पहले ही, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसके कानों में जैसे बहरेपन का एहसास होने लगता है। वो आरी को घूरती रहती है, जैसे उससे जवाब मांग रही हो, जैसे कह रही हो कि ये झूठ है, ये संभव नहीं है। अनु, कानाफूसी में, क्या कहा तुमने? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। आरी आंखों में गहरे गम के साथ सिर हिलाता है। काश ये झूठ होता अनु, काश मैं तुम्हें ये खबर न दे रहा होता। वो जा चुकी हैं, बहुत पहले। अनु के घुटने जवाब दे जाते हैं। वो जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन इस बार उसके आंसू नहीं बह रहे।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, एक ऐसी शांति जो किसी बड़े सदमे के बाद आती है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं है, वो बस सामने की ओर देखती रहती है, जैसे कुछ देख ही न रही हो। आरी उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अनु खुद को संभाल लेती है। उसके अंदर का दर्द अब एक अलग रूप ले चुका है। वो उठ खड़ी होती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। ये खुशी की चमक नहीं है, ये किसी अनजाने एहसास की चमक है। वो आरी की ओर देखती है और पहली बार उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आती है। अनु, आवाज में एक अजीब सी खुशी, लेकिन आंखों में अब भी खालीपन। नहीं, ये सच है, वो नहीं है। आरी समझ नहीं पा रहा कि अनु की ये प्रतिक्रिया क्यों है। अनु, तुम ठीक हो? अनु तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल जाती है। आरी उसे पुकारता रह जाता है। हाँ, मैं ठीक हूँ आरी, मैं बहुत ठीक हूँ। अनु तेजी से बाहर निकलती है, जैसे उसे कोई मंजिल मिल गई हो। आरी उसे जाते हुए देखता रह जाता है, पूरी तरह से उलझन में। अनु दौड़ती हुई अपनी सहेली के पास जाती है। उसकी सहेली उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती है। सहेली, अनु क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? हांफते हुए, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी खुशी के साथ। वो सच हो गया, जो मैं चाहती थी वो हो गया। सहेली घबराकर, क्या हो गया? तुम क्या कह रही हो? अनु, आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। राजनंदिनी जी, वो अब नहीं है, वो चली गईं। अनु की सहेली स्तब्ध रह जाती है। वो अनु की बात पर यकीन नहीं कर पाती। अनु की आंखों में वो खुशी देखकर वो और भी हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही कि ये कैसा सदमा है जो अनु को खुशी दे रहा है। अनु अपनी सहेली को पूरी बात बताती है, अपनी माफी मांगने की इच्छा, आरी की प्रतिक्रिया और राजनंदिनी की मौत की खबर। वो ये भी बताती है कि कैसे उसे इस खबर से एक अजीब सी राहत मिली है, जैसे उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो अपनी सहेली से कहती है कि अब उसे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने उसे इतना दुख दिया वो अब है ही नहीं। उसकी सहेली उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनु अपनी खुशी में मगन है। उसे लगता है कि उसने जो चाहा था वो पूरा हो गया है। वो सोचती है कि अब उसकी जिंदगी में कोई बाधा नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये सिर्फ शुरुआत है। राजनंदिनी की मौत का सच और भी कई राज खोलेगा और अनु की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। आरी अब भी अनु की इस प्रतिक्रिया से परेशान है। वो सोच रहा है कि क्या अनु सच में खुश है या ये सिर्फ एक दिखावा है। उसे अनु की आंखों में एक ऐसी खुशी दिख रही है जो सामान्य नहीं है। ये खुशी किसी अनजाने डर का संकेत है। अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।